कहो। जिस देश में जिस भेष में रहो, जिस देश में जिस देश में जिस भेष में रहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। सबसे पहले आप सभी को इस चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख श्री राम कथा के उस चैतन्य कथा को आपके सामने रख रहा हूं। जो मानव जीवन में आवश्यक है, ऐसे तथ्यों को उजागर करते हुए हम आज बैठे हुए हैं। श्री राम जी के चरण वंदना के साथ अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। वर्णानामर्थ संहाना रसनाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्मीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं श्रीगुरुं निखिलरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ उद्भवस्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्पादमृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्विमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भादे स्थिर्खावतां वन्देऽहं तं शेषकारेण परं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यत्रापि शान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमातनोति। जो सुमिरते सिद्धि हो गणनायक करीबर बदना करम अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहने जासु कृपा सो
नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो ममूरि धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समुदे उमा रमण करुणायन जाहि दीनो परुने करऊं कृपा मर्दनमयन बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरि रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं अपने श्री गुरुचरणों के चरण कमल की वंदना करता हुआ जो सुंदर स्वाद सुगंधी तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, ऐसे गुरु को हृदय पे धारण करता हुआ मन वाणी और कर्म से श्री राम जी की कथा का रसपान कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं श्री राम जी की चरण वंदना करता हुआ साथ में हनुमान जी के चरणों की वंदना करता हुआ भगवान गणपति को मनाता हुआ और उन सभी देवी देवताओं को इस संसार में चर आचार जितने भी जीव हैं उन सभी को नमस्कार करता हुआ श्री राम कथा प्रारंभ कर रहा हूं। आइए तो आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उस महाकाव्य की जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। वह महाकाव्य रामचरितमानस जो गायों में कामधेनु के समान है, जो समस्त वेदों का सार है, समस्त पुराणों का सार है, समस्त उपनिषद जिसमें समाहित हैं और उन सभी ग्रंथों के जो देवता हैं उन सभी का स्मरण, उन सभी का ज्ञान जिस महाकाव्य में समाया हुआ है, ऐसे महाकाव्य से हम श्री राम कथा का उद्गार करते हैं। कवि कुल भूषण भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए जिनका जन्म संवत 1554 विक्रम संवत में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी बाई था। गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू पारण ब्राह्मण थे, किंतु इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, जिनके कारण से बालक के अनिष्ट की आशंका से माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। कुछ समय तक तो तुलसी माता की जो दासी थी जिनका चुनिया नाम था, उसने इनका लालन पालन किया, किंतु जब चुनिया की भी मृत्यु हो गई तो इस अभागे बालक को भगवान शंकर जी की प्रेरणा से स्वामी नरहरियानंद जी ले गए और स्वामी नरहरियानंद जी ने इन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान किया। स्वामी नरहरियानंद जी ने इनका नाम राम बोला रखा था। राम बोला का 1561 विक्रम संवत में शुक्ला पंचमी को, माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यज्ञोपवीत संस्कार करके दीक्षा प्रदान किया
अत्यंत प्रखर बुद्धि होने के कारण राम भोला ने कम समय में ही अच्छी से अच्छी विद्या ग्रहण कर ली। अपने गुरु जी को आगे चल करके बहुत कम समय में ही श्री रामचरितमानस का कंठस्थ गायन करके सुनाया और तभी से उनके गुरु स्वामी नरहरियानंद जी ने तुलसीदास नाम रख दिया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी 15 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर के अपने गांव की तरफ आ जाते हैं। वहां उनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो जाता है। गोस्वामी जी अपनी स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहते थे। एक बार वे अपनी मायके चली गई तो तुलसीदास भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते। अत्यंत लज्जित होकर के उन्होंने इनकी भर्त्सना की और कहा, लाज नयावत आप को दौरे आयहूं साथ, अधिक अधिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मह देह ममय तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती ना तो मैं भव भी। जैसे ही रत्नावली ने ऐसा शब्द तुलसीदास जी के लिए कहा, यह जो शब्द था यह तो तीर की भांति तुलसीदास जी के मर्म स्थल में लग जाता है और गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः सांसारिक बंधन त्याग कर श्री राम भक्ति के प्रशस्त मार्ग पर चल पड़ते हैं। वे प्रयाग होते हुए काशी आए और वहां जगह जगह पर श्री राम कथा कहने लगे। एक जगह पर वो श्री राम कथा कह ही रहे थे कि उन्हें एक प्रेत मिला और वह प्रेत श्री राम कथा सुनकर के मुक्ति प्राप्ता जा रहा था और प्रेत को बड़ा ही आनंद आया कि इन राम कथा वाचक गोस्वामी तुलसीदास जी को भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूं। और उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी से मिल सकते हैं और हनुमान जी का पता बता करके प्रेत को मुक्ति हो जाती है। तुलसीदास जी हनुमान जी से मिलते हैं और श्री राम दर्शन की अभिलाषा अपने मन में रखे हुए और हनुमान जी उन्हें चित्रकूट भेजते हैं कि आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन चित्रकूट में होंगे। और तुलसीदास जी ने देखा कि दो सुंदर राजकुमार हैं, घोड़े पर जा रहे हैं। उनकी सुंदरता को देखकर वे मोहित हो जाते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, और जब वो हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और यह हाल बताते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम कितने अभागे थे। श्री रामचंद्र मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी को आपने देखा नहीं, वो जो राजकुमार रूप में वही तो थे। तब भी बहुत पछताते हैं, पश्चाताप होता है। फिर प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए श्री राम कथा कहते जाते हैं। और एक दिन की बात है कि वो चंदन घिस रहे थे तो फिर सुंदर बालक आते हैं और तुलसीदास जी से चंदन मांगा। उन्हें चंदन देकर के तुलसीदास जी उनके हाथ से अपने मस्तक पर चंदन लगवाने लगे। फिर उन्हें भी अचेत देखकर हनुमान जी ने तोते के रूप में यह कहा, यह दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे
तिलक दे रघुवीर। जैसे ही तोते के रूप में भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी ने ऐसा दोहा कहा, उच्चारा, तो तुलसीदास जी को होश आ गया, चैतन्य हो गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के चरणों में प्राणिपात होते हुए उनके रूप को आस्वान किया। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम कथा को महाकाव्य के रूप में लिखना प्रारंभ किया और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखा। संवत 1631 विक्रम संवत मधुमास की रामनवमी, चैत्र मास की रामनवमी को रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी और इस महाकाव्य की रचना के उपरांत उन्हें समय समय पर भगवान शंकर जी और हनुमान जी से प्रेरणा मिलती रही। इस ग्रंथ को उन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में लिख डाला। समाज में गोस्वामी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर तत्कालीन पंडितों को बड़ी डाह उत्पन्न होती है, बहुत ही उनके प्रति क्रोध जागता है और उस रामायण को चोरी करने के लिए 2 चोर भी भेज देते हैं। चोरों ने तो जब तुलसीदास जी के आश्रम में पहुंचते हैं रामायण को चुराने के लिए, रामचरितमानस की चोरी करने के लिए, तो वे देखते हैं कि वहां तो 2 धनुषधारी राजकुमार खड़े हैं और घर की रक्षा कर रहे हैं। वे भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। जब तुलसीदास जी को यह मालूम हुआ कि मेरे लिए भगवान को इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, मेरी सुरक्षा करनी पड़ती है, तो उन्होंने अपने मित्र जो राजा टोडरमल जी थे, राजा टोडरमल जी के यहां उस पुस्तक को रखवा देते हैं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत ही सम्मान हुआ करता था और नाभादास जी ने भी अपनी प्रशंसा में एक छप्पय लिखा। ब्रज के 84 वैष्णवों की वार्ता में भी गोस्वामी तुलसीदास जी का उल्लेख है। स्वामी मधुसूदनाचार्य दंडी जी ने भी अपने श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी के तत्कालीन विद्वत वर्ग में श्रेष्ठ स्थान बताया है। दंडी जी ने तो यह लिखा, आनंद कानने यास्मिन् जंगमस्तुत तुलसी तरु कविता मंजरी भाजी राम भ्रमर घोषिता। और इसी प्रकार से संवत 1680 में सावन की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्मलोक सिधार जाते हैं, परम धाम को चले जाते हैं। तो रामचरितमानस की बात करें, जो संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का सार है, और इस रामायण महात्म्य को जानना चाहिए, प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस रामचरितमानस को लिखा, रामचरितमानस को
प्रभु श्री राम जी की चरण वंदना के साथ उन सभी जीव जो जगत में चर और अचर रूप में उपस्थित हैं, उनका भी वंदन किया है, उन्हें भी याद किया है। रामायण सुरधेनु समाना दायक अभिमत फल कल्याणा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण तो उस गाय की तरह है जो देवताओं की कामधेनु गाय होती है, जो सदैव और सदैव फल देती रहती है। इसलिए मैं उस मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीला का वर्णन मेरी ये मंद बुद्धि नहीं कर सकती, और ये तो मैं वर्णन कर रहा हूं, ये तो एक बूंद की तरह है। ये जो रामायण है, रामचरितमानस में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाएं हैं, जो उनका ज्ञान है, वह ज्ञान तो अनिवर्चनीय है। श्री रामायण स्वर्ग न सेनी भक्त जनन कह आनंद देनी। श्री रामायण सद्गुण माता अज्ञ जाहि पढ़ी हो ही सुख्याता। सभी लोगों के लिए हितकारी है, जिसमें अज्ञानी लोग भी, मूर्ख लोग भी यदि इस रामायण की शरण में आते हैं, इस रामचरितमानस की शरण में आते हैं, तो वे भी ज्ञानी बन जाते हैं, और ऐसा होते हुए देखा है। रामायण सोने किया सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले हूं विश्राम। जो व्यक्ति रामायण से नेह करता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। यही रामायण तो सबको कल्याण करने वाली है। इसलिए इस रामायण को पढ़ करके ही विश्राम करना चाहिए। एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी देखते, उन्होंने यह बात लिखी। एक जगह की बात है कि वहां राम कथा हो रही थी, और राम कथा सुन करके कुछ लोग, सज्जन लोग रास्ते में आ रहे थे। वहां पर एक पापी पड़ा हुआ, पापी मरणासन स्थिति पे, उनके प्राण छूटने ही वाले थे। तभी एक अचरज होता है, जब वहां से रामायण सुनने वाले व्यक्ति पहुंचते हैं, और वहीं पर से यम के दूत भी पहुंचते हैं। कुछ समय के लिए वो सज्जन वहां रुक जाते हैं, और यमराज के दूत जो थे वह बहुत ही सम्मान और सत्कार के साथ यह विचार करते हैं कि जब तक ये सज्जन यहां से चले नहीं जाते, मैं इसके प्राण नहीं ले सकता। और वे सज्जन उसे रामायण की कथा सुनाने लगते, बताने लगते। उस रामायण के प्रताप से उसका प्राण रुक जाता है। यमराज उसके प्राण ले नहीं पाते, और खिसियाते हुए, निराश होते हुए वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार की कथा आती है। रामायण के सुनते ही छूट जाए प्रेतत्व, जाके पढ़े सुने ते समुझते हैं परतत्व। इसीलिए तुलसीदास जी ने यह दोहा लिखा कि रामायण के सुनते ही सारे भूत प्रेत सब छूट जाते हैं, घर की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं,
और जो इसे पढ़ता है, जो इसे सुनता है, जो राम कथा सुनता है, वह तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। क्योंकि रामायण अमृत कथा लेत न ताको स्वाद, तिनको निश्चय जानिए है पूरे दनुजा। इस रामायण कथा, राम कथा की अमृत को जो ग्रहण नहीं करता, जिसके स्वाद को नहीं लेता, वह निश्चय ही राक्षस कुल का होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इस रामायण की महत्ता को तो सनत कुमारों ने भी बताया है, नारद ने भी गुणगान किया है, और यह कहा है उन सनत कुमारों ने, उन नारद मुनि ने कि कार्तिक माघ चैत चितलाई, नव दिन सुने कथा सुखदाई, ब्रह्म मुहूर्त समय जो जब ही, कर्म करे शौचादिक तब ही, करे दंत धावन लट जीरा, मज्जन करे धरे मन धीरा, मुकुनि रामायण पुस्तक अर्चे, प्रेम सहित गंधादिक चर्चे, ओम नमो नारायण मंत्र भनी जय, तीन आहुति होम करी जय। कार्तिक माह, माघ माह और चैत माह में जो व्यक्ति 9 दिन की इस कथा को सुनता है, जो राम कथा का रसपान करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। और ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का 3 आहुति जो प्रतिदिन देता है, उसके सारे काम बन जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। या विधि रामायण विधि ही करी है चितलाय, राम धाम ते जाई है संस्कृत दुख ही मिटाए। और इस प्रकार से जो राम कथा सुनता है और हनुमान जी को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि बिना हनुमान जी के राम कथा अधूरी रहती, तो हनुमान जी की वंदना, हनुमान जी का स्थान होना चाहिए, और हनुमान जी को गुरु मान करके हमें राम कथा का रसपान करना चाहिए। बंदो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंत्र बताया, यदि शत्रु का निवारण करना हो, कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा हो, उसे दूर करना हो, उसके लिए यह जो मंत्र है, जिसे आपको लिख लेना चाहिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। और जिसे धनवान बनना हो, जो व्यक्ति निर्धन है, उसके लिए प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जिस व्यक्ति के काम नहीं बन रहे हो, कोई उत्सव नहीं हो पा रहा हो, धर्म कर्म नहीं हो पा रहा हो, पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रही हो, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, उसके लिए इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब तेरा मैं ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और जो व्यक्ति यह चाहता है कि मेरी जयकार हो, मेरी जीत हो,
और धर्म के साथ मैं कार्य करूं और मेरी जीत होती रहे, यदि ऐसी भावना रखता है उसके लिए इस मंत्र को उच्चारण करना ही चाहिए। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहे न कहूं रिपुता के। और जो व्यक्ति को सर्व मनोकामना की इच्छा हो, सर्व मनोकामना पूर्ण करानी हो, तो उसे इस दोहा को ब्रह्म मुहूर्त में 3 बार अवश्य बोलना चाहिए। यह शोभा जु समाज, सुख कहत न बनत खगेश, वर्णै शारद शेष मुनि, चोर से जान महेश। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन मंत्रों का वर्णन किया। इसीलिए मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि ये रामचरितमानस तो सब कुछ प्रदान करने वाली है। इसी में एक बहुत ही मर्मज्ञ कथा है, और ये कथा नहीं, ये तो एक सत्य बात है। उस सत्य कथा को आपके सामने रख रहा हूं, और उस राम कथा का जो उन्होंने रसपान किया, उससे कितने कठिन से कठिन कार्य भी सफल हुए। द्राविड़ के राजा, द्राविड़ और काशी के राजा, इन दोनों में मित्रता थी। बहुत समय तक ये इन्होंने इकट्ठा होकर के कार्य किया। बहुत ही प्रीति थी, प्रेम था, मन में कोई भी कपट नहीं था। उन दोनों राजाओं की जो रानियां थी, गर्भवती हो जाती है, और जब गर्भवती हो जाती है तो उस द्राविड़ ने एक बहुत ही सुंदर बात कही। उस द्राविड़ राजा ने अपने मित्र के यह बात कही कि जब यदि हमारे जो भी पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है, तो अवश्य हम जो है तो उन दोनों का विवाह कर दें। दोनों में खुशी छा गई। क्या बात है, इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना बहुत ही अच्छी बात, हम करना ही है। यह संकल्प ले लिया काशी के राजा ने और द्राविड़ राजा ने। ऐसा संयोग हो जाता है कि दोनों तरफ कन्या भय दोनों ओर, जानी जात न देव गति, कहीं पठयो सत्य मोर, द्रविण दूत काशी गए। दोनों तरफ कन्या उत्पन्न हो जाती है, कन्या का जन्म होता है, और देवगति कौन जान सकता है। यह तो छल हो गया, देवताओं ने छल कर दिया। द्रविड़ पति अपने घर आया, रानी से कहा कि दोनों तरफ कन्या हो चुकी, अब तो मर जाना ही उचित है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने पुरोहित को बुला लेते हैं, पुरोहित जैसा कहे वैसा करना चाहे। जब पुरोहित को यह बात बताए तो पुरोहित ने कहा कि प्रभु अनाथों के नाथ हैं, वे क्या नहीं कर सकते, इसलिए आप मृत्यु को प्राप्त मत होइए, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है।
और बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है ही। आत्महत्या करने वाला मुक्ति नहीं पाता। और इस प्रकार से एक योजना बनाकर के पुरोहित ने आत्महत्या को बचाया, आत्महत्या जैसे पाप से राजा को मुक्ति दिलाई और बताया कि एक काम करो, इस बालिका को यह सूचना भिजा दो कि हमारे यहाँ अपने राजा को ऐसा, अपने मित्र को सूचना भिजवाओ कि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, पूरे नगर में बता दो। अभी कौन जानता है, 12 वर्ष तक इसे बाहर मत निकाल। जब विवाह का समय आएगा तब देखा जाए क्या होगा। इस प्रकार से मुदित मन से उसने किया। विवाह के लिए काशी के राजा ने चर्चा किया, विवाह भी होने लगा। जब विवाह होने लगा, विवाह की बात आने लगी, तब द्राविड़ राजा बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। चिंतित मन को देख करके धीरे धीरे से यह जानकारी हो ही जाती है कि यह तो पुत्र नहीं पुत्री है। और जब ऐसी बात द्राविड़ के मित्र काशी के राजा सुनते हैं तो क्रोध में आकर के युद्ध करने की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि मैं द्राविड़ का शीश काट लाऊंगा। यह सुनकर के द्राविड़ को बहुत ही डर पैदा होता है और अपने मन में बार बार पछताने लगते हैं। उसी समय की बात है कि जो काशी के राजा और द्राविड़ के राजा इकट्ठा हुए थे, वहां पर यह बात चलती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसे रामायण की रचना की है, ऐसे रामचरितमानस को रचा है जिसको सुनकर के सारे काम सफल हो जाते हैं। तो क्यों नहीं एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलवा लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलवाया जाता है और उनको यह सारी कथा बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा की सलाह देते हैं कि प्रभु श्री राम चाहें तो कुछ भी संभव हो सकता है, यह पुत्र बन सकता है। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, यदि राम कथा सुनने मात्र से यह पुत्र बन सकता है तो अवश्य हम राम कथा सुनेंगे। उस राम कथा सुनने के लिए उस जो पुत्री के रूप में वर बनकर के आया था, उसको संकल्प करा के और उसको वक्ता बनाकर, उसको श्रोता बनाकर स्वयं तुलसीदास जी वक्ता बन जाते हैं और श्री राम कथा को कहने लगते हैं। सारा संसार, सारा जहां तक वह बात फैली, सभी लोग यह देखने गए कि ऐसे कैसे हो सकता। और जैसे ही कथा को, श्री राम कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी सुनाने लगते हैं और अपने मस्तक को प्रभु श्री चरणों में झुका देते हैं, जैसे ही पूर्ण हुई वह कथा, वैसे ही अरु यह चौपाई पढ़ी, राम ही सुमिरी प्रसन्न, तिहि अवसर बर हो गयो श्री रामायण धन। धन्य है श्री राम जी की कथा। वह लड़की लड़का बन गया। इस प्रकार से रामायण की
भूरी भूरी प्रशंसा की जाए तो भी कम है। तभी तो उस कवि ने, उस ऋषि ने यह बात कह दी, आनंद कानने ह्यास्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। कि तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस महाकाव्य में श्री रामचंद्र जी हैं। यह पुस्तक मात्र नहीं, यह तो ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके स्मरण मात्र से, जिसके कि स्पर्श मात्र से पापों का क्षय होने लगता है। तुलसीदास जी ने पहली वंदना की, बंदौ प्रथम महीशुर चरना मोह जनित संशय सब। इस रामचरितमानस में जो उन्होंने चर्चा की, पहली वंदना की कि सबसे पहले मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो इस पृथ्वी के देवता है। और पृथ्वी के देवता कौन? पृथ्वी के देवता है वो जो ब्रह्म का ध्यान करते, जो भजन पूजन ध्यान जप तप करते हैं, वो वही जो ब्रह्म को जानते हैं। और ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, वही है, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रभु का ध्यान नहीं करता, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। यह संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, और जब उसमें संस्कार पड़ता है तब वो उस संस्कार के माध्यम से, संस्कार के कारण जिस प्रकार के संस्कार पड़ते हैं उस प्रकार की उसकी जाति बन जाती है। तो पहले मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, ऐसा उन्होंने लिखा। और उन्होंने यह बात लिखी, मति की रति गति भूली भलाई, जब जही जतन जहां पही पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ, लो कहूं वेद न आने उपाऊ, बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई पर सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग का प्रभाव संस्कार प्रदान करता है। संसार में वेदों ने यह बात बताई कि हमें अच्छे संस्कार पैदा करने हैं, हमारे परिवार में एक संस्कार युक्त जीवन, एक संस्कार युक्त परिवार पैदा करना है। इसके लिए जरूरी है कि सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक राम कृपा सुलभ हो ही नहीं सकती, राम कृपा बन ही नहीं सकती। इसीलिए यह सत्संग होना ही चाहिए, सत्संग करना ही चाहिए। सत्संग तो सभी प्रकार के फलों को देने वाला है, क्योंकि सत्संग में सभी प्रकार के फूल विकसित होते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जने, विनती करई सप्रीति। जो व्यक्ति उदासीन है, थोड़ा सा दिमाग में कमजोर है, जो शत्रु है, जो मित्र है,
उन सभी का भला देख करके जो व्यक्ति जल जाते हैं वे लोग दुष्ट होते हैं, दुष्ट कहलाते हैं। यह दुष्टों की रीति है। वे ना तो अपने मित्र का भला चाहते हैं और ना ही अपने शत्रु का भला चाहते हैं और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति का, ना गरीब का, ना अमीर का, किसी का भला ही नहीं चाहते और ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। उन दुष्टों को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने नमस्कार किया। मैं भी नमस्कार करता हूं, लेकिन इस भावना के साथ कि वे ऐसा ना करें और अपनी दुष्ट रीति को छोड़ें, उन दुष्टों की रीति को ना रखें। गुण और अवगुण, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत असंत की वंदना में लिखा, खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहिते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागना बिनु पहचान। दुष्ट लोग, खल लोग अवगुणों को ग्रहण करते हैं और जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वे गुणों को ग्रहण करते हैं। गुण और अवगुण दोनों अपार हैं, अथाह हैं, समुद्र की तरह है। इनका कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि दोनों किसी सिक्के के दो पहलू हैं। किंतु व्यक्ति को गुणों को ग्रहण करना चाहिए। इस संसार में ब्रह्मा ने दोनों चीजों को पैदा किया, भलाई बनाई तो बुराई भी बनाई, गुण बनाए दोष बनाए, दुख बनाया सुख बनाया, पाप बनाया तो पुण्य भी बनाया, दिन बनाया तो रात भी बनाया, साधु बनाए तो असाधु भी बनाए, सुज्ञात बनाए तो कुजात भी बनाए, दानव बनाए, देवता बनाए, ऊंच नीच, अमृत विष संजीवनी और मृत्यु भी बनाए, माया भी बनाया, ब्रह्म भी बनाया। ये दोनों एक दूसरे के विपक्षी हैं, जीव और ईश्वर। लक्ष्मी भी बनाई, दरिद्रता भी बनाया, रंक बनाया, राजा बनाया, काशी भी बनाया, मगध देश भी बनाया। काशी कितनी पवित्र भूमि कही जाती है और मगध कितनी मलिच्छ भूमि कही जाती है। गंगा भी बनाया, कर्मनाश भी बनाया, कर्मनाशनी नदी भी बनाया और गंगा नदी भी बनाया। मारवाड़ भी बनाया तो मालवा प्रदेश भी बनाया। ब्राह्मण बनाया तो मलिच्छ भी बनाया, स्वर्ग बनाया और नरक भी बनाया, प्रेम बनाया तो वैराग्य भी बनाया। ये सब ब्रह्मा ने बनाया। लेकिन हमें क्या धारण करना है, हमें विचार करना है। इन गुण दोषों का विभाग शास्त्रों में कर दिया गया। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता, संत हस गुण गहि पय परिहरि पारिविका। ब्रह्मा ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु हंस रूपी संत जो होते हैं वे जल रूपी दोष को त्याग कर दुग्ध रूपी गुण को ग्रहण करते हैं। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। कि जो भी जड़ चेतन जग जीव जितना है सब तो राम ने पैदा किया, तो सब राममय है। उन सबके चरण कमल को बंदो, सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। मैं उन सबके चरण वंदना करता हूं। और इस प्रकार से उन्होंने गुण अवगुण
को भी नमस्कार करते हुए अपने रामचरितमानस का प्रसार किया, लेखनी को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस राम नाम की महिमा को सबके सामने रखा। राम नाम मणिदीप धरो, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत बुझिया। और उन्होंने बताया कि राम नाम तो उस मणि के समान है जो अपने जीव की डेहरी में रखने योग्य है। जो व्यक्ति उस राम नाम के मणि को अपने जीव के पास रखता है, उसके बाहर भी उजाला छाता है और अंतर मन में भी उजाला छाता है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिभा। राम नाम नर केसरी, राम नाम तो उस नरकेसरी नरसिंह की तरह है और हिरण्यकश्यप उस कलिकाली कलयुग के समान है। जापक जन प्रहलाद जिमी, और जो प्रहलाद की तरह उस राम नाम का जप करते हैं, पालही दलिसुल साली। तो इस कलयुग में अच्छा जीवन यापन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से राम कथा का जो महत्व है वह समझना चाहिए। राम नाम की जो महत्ता है, राम नाम को जपने से जो सुख प्राप्त होता है, उसे समझना चाहिए। एक कथा आती है, इस राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि सबसे पहले इस कथा को किसने, कहां, कब सुना और इस राम